हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र मनास। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में एंड एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, एक क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे मेयर किया जा सके उसे क्या कहा जा सकता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे फोर्स को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस भी चीज को मेजर कर सके ना, वो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एंगर को मेजर कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फिजिकल क्वांटिटी में भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चीज होती है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज द बेस एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो बेसिक होती है, जिसको किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहा जाता है उसे? फंडामेंटल क्वांटिटी। जो कि क्या हो, बेसिक क्वांटिटी हो, जिसे किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंथ का कोई फार्मूला है? नहीं है ना। जैसे एरिया का फार्मूला होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैसे लेंथ का कोई फार्मूला है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जाती है, ये इटसेल्फ एक बेसिक क्वांटिटी है। मास क्या चीज है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या चीज है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसी बेसिक क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जा सकती, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव्ड और एक्सप्रेस्ड फ्रॉम बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, वो क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव किया जाता है, वो क्वांटिटीज जिनको क्या करते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने का मतलब होता है कि वो उनका जो फार्मूला होगा वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकल कर बाहर आएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, स्पीड है, स्पीड का क्या फार्मूला होता है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फिर ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई स्पीड, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी आई। क्यों? क्योंकि ये खुद किन दो क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, ये खुद दो क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, जो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, डिस्टेंस एंड टाइम। इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब डिवाइड करेंगे तब जाके हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी उसे स्पीड कहा जाएगा। तो स्पीड क्या बनी? एक हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी। क्यों? क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो कैसे ड्राइव हो, जो कैसे एक्सप्रेस हो, वो एक्सप्रेस हो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की वजह से, जिन क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि देखिए, ये ब्रिक है, ये हाउस है। तो देखो, जो हाउस बनता है वो किससे बनता है? ब्रिक से मिलकर बनता है। तो जो फंडामेंटल कौन है इन दोनों में से? फंडामेंटल है ब्रिक। ठीक है, ब्रिक के यूज से हम लोग कैसा भी घर बना सकते हैं ना, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, कैसा भी घर बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिक है वो कौन है? वो ब्रिक है। तो बिल्कुल इसी तरह से फंडामेंटल कौन है? इन दोनों में से फंडामेंटल कौन है? ब्रिक और हाउस में से फंडामेंटल कौन है? ब्रिक। और जो हाउस है वो क्या है? ड्राइव्ड है, क्योंकि वो ब्रिक से मिलकर बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जाती हैं, जो इटसेल्फ क्या है, बेसिक है। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस करके जो है वो एक्सप्रेस की जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि यूनिट क्या होता है। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ना हमारे पास, उसको मेजर तो करना है ना। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ही क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। अब जो मेजरमेंट हम करते हैं, उस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द
साइज ऑफ इट्स यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने लेंथ मेजर की, तो लेंथ मेजर की सपोज करो 3 मीटर आई, ठीक है जी। अब क्या है, ये क्या है, लेंथ क्या चीज़ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या चीज़ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो जब इस फिजिकल क्वांटिटी की हमने मेजरमेंट ली, जब इस फिजिकल क्वांटिटी की हमने मेजरमेंट की, तो उस मेजरमेंट में क्या चीज़ें आई हमारे सामने, दो चीज़ें उभर कर आई। एक तो आया, क्या आया, इस मेजरमेंट के फॉर्मूले में दो चीज़ें आती हैं। एक तो क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 3 क्या चीज़ है, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 3 क्या चीज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो और m क्या है, m इसका यूनिट है। तो इसीलिए मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें करनी होगी, जैसे हमने l की मेजरमेंट की, l क्या, लेंथ की मेजरमेंट की, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, है ना। एक क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या होगा, साइज ऑफ द यूनिट, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप्स की थी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, वैसे ही हमारे पास यूनिट भी जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं ड्राइव्ड, ठीक है। तो देखिए, इनको हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं और ड्राइव्ड कौन से होते हैं। देखिए तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन से, द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने अगर स्टडी की, उन क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं, उन क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। जैसे लेंथ क्या चीज़ है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट मान लो मीटर है ना। तो फिर मीटर क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स भी होते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है ना, उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। जैसे कि स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड हम लोगों ने जब बात की थी, क्या ये एक स्पीड एक क्या है, हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट जो है वो कौन है, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड बना, ये क्या इसका ड्राइव्ड यूनिट है। आई मेरी बात समझ में। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, उस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए, एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स भी हो और ड्राइव्ड यूनिट्स भी हो। उनको क्या, उसको पूरे कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, उस कंप्लीट सेट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स मिलकर जब कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जब एक सेट कंप्राइज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के। आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट हो, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक अच्छा यूनिट जो होता है उसकी क्या क्या आप कह सकते हैं खास बातें हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो देखिए, एक अच्छा यूनिट वही है जो इन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे करे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला, इट शुड बी वेल डिफाइंड। एक अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए कि उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। आगे जाके अभी कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका एक यूनिट है ना मीटर, जैसे मीटर है ना, उसके बाद आपका केजी है, टाइम का यूनिट जो है सेकंड है, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इन यूनिट्स को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इन स्टैंडर्ड यूनिट वही यूनिट होता है जिसकी क्या हो, जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो, जो वेल डिफाइंड किया गया हो। सेकंड, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। देखिए, यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसका साइज सूटेबल हो, जिसका साइज सूटेबल हो। सूटेबल का मतलब इट शुड नॉट टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। देखो, ये ऐसा होना चाहिए कि जो बड़ा ज़्यादा लार्ज भी ना हो और बड़ा ज़्यादा स्मॉल भी ना हो। ऐसा यूनिट होना चाहिए जिसका साइज क्या हो, सूटेबल हो। बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट भी नहीं होना चाहिए वो, और बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल। ये इजिली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे सपोज करो आपके पास एक मीटर रॉड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये मीटर रॉड जो है वो अब दिल्ली में बनती है, दिल्ली में अवेलेबल है, और वो जम्मू में नहीं अवेलेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए। ये ऐसा यूनिट होना चाहिए जो आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। देखो, स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट होता है जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक मीटर रॉड है, वो मीटर रॉड की लेंथ जम्मू में कुछ और हो, है ना, दिल्ली में कुछ और हो।
मुंबई में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस बदलनी नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, और प्लेस टू प्लेस भी बदलनी नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट नेक्स्ट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट होता है जो फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज ना हो, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्मियों में है जी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपकी जो 1 मीटर रॉड है वो उसकी वजह से जी अब गर्मी है तो एक्सपैंड होके वो और ज़्यादा उसकी लेंथ होगी और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कम होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसको टेम्परेचर से, प्रेशर से और भी जो है हमारे पास और भी जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो। नेक्स्ट है, इट शुड बी इजीली एसेसेबल। इजीली एसेसिबल का मतलब ये होता है कि वो आसानी से उसको रीड किया जा सके, उस पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको रीड करने के लिए कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई एक स्केल है, आपने उसको मेयर किया, फिर उसको कोई उसके बाद कोई फार्मूला लिखा, फार्मूला लिख के उसको आपने फिर जाके उसका आपको आंसर मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इजीली एसेसेबल होना चाहिए। एसेसेबल का मतलब उसको एसेस हम आसानी से कर पाएं। आपने सिंपल स्केल रखी, लेंथ मेजर कर ली, काम खत्म। ये नहीं है कि उसके लिए कोई आपको अलग से कोई फार्मूला ड्राइव करके फिर आपने उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिर जाके आपको आंसर मिले, वैसा नहीं होना चाहिए। आसानी से उसको हम लोग रीड कर पाएं। एसेस का मतलब क्या हुआ कि आसानी से हम उसको क्या कर पाएं, आसानी से हम उसको रीड कर पाएं, उसे कहते हैं इजीली एसेसेबल होना। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट की क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टैंडर्ड यूनिट की क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एक यूनिट में है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन से वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो देखिए पहले समय में 3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिनको पहले यूज करते थे, अब इनको यूज नहीं करते हैं। अब एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों ने डेवलप कर लिया हुआ है, लेकिन चलो उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि पहले सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थे। देखो एक था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जो था उसको एफपीएस क्यों कहते थे, क्योंकि इस सिस्टम में जो लेंथ थी ना, लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। इसीलिए इसको क्या पढ़ते थे, एफपीएस सिस्टम। क्या पढ़ते थे, एफपीएस सिस्टम। ये सिस्टम जो था ये ओरिजिनेट हुआ था ब्रिटेन में। कहां पे ओरिजिनेट हुआ था, ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता था, इस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, ठीक है, मास को मेजर किया जाता था पाउंड में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। ये कहाँ था, ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ का सिस्टम ऑफ यूनिट था, ब्रिटेन का सिस्टम ऑफ यूनिट था, ठीक है। आई मेरी बात समझ। नेक्स्ट देखते हैं सीजीएस सिस्टम। देखिए सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट था जिसमें हम लोग, और इसको सीजीएस क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें जो लेंथ है उसको कैसे मेजर करते थे, सेंटीमीटर में, ठीक है, मास को कैसे मेजर करते थे, ग्राम में, और टाइम को कैसे मेजर करते थे, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। इसीलिए इस सिस्टम का नाम पड़ गया सीजीएस सिस्टम। और ये सिस्टम कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ये सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, फ्रांस में ये सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। तो अभी वो एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है, वो है एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस, इसका नाम एमकेएस कैसे पड़ा, क्योंकि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ मेजर करते थे मीटर में, ठीक है, मास मेजर करते थे केजी में, ठीक है, और इसमें टाइम जो है वो मेजर करते थे सेकंड में। तो ये एमकेएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लेंथ मेजर की जाती थी मीटर में, ठीक है, और मास मेजर किया जाता था केजी में, एंड टाइम मेजर किया जाता था सेकंड में। और ये सिस्टम ऑफ यूनिट भी फ्रांस में डेवलप हुआ था। तो देखिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, देखो यहाँ पे भी लेंथ जो थी वो एफपीएस में कैसे मेजर करते थे, फुट में, सीजीएस में कैसे मेजर करते थे, सेंटीमीटर में, एमकेएस में मीटर में। मास जो है मास में भी ये जो है मास एफपीएस सिस्टम में फुट में, पाउंड में मेजर करते थे, सीजीएस सिस्टम में ग्राम में, एमकेएस में किलोग्राम में। टाइम एफपीएस में सेकंड में, ठीक है, सीजीएस में सेकंड में, और एमकेएस में भी सेकंड में। तो ये हमारे पास अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे अलग अलग कंट्रीज के। तो अब ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। तो फिर क्या किया गया, फिर सब
ने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट किया, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, उस नए सिस्टम का यूनिट का नाम था SI सिस्टम। ठीक है, कल हम लोग यही स्टडी करेंगे कि कैसे इन सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अलग अलग देशों के अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के इनको ड्रॉप किया गया और एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो कल हम लोग उसी को स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक्स वेरी मच।